अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को देखना है। आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे और उसके साथ मोनोसैकराइड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स है इसका मतलब क्या है। ये जो वर्ड कार्ब है ये निकला है कार्बन से, और ये जो हाइड्रेट्स है ये निकला है वाटर से। कार्ब कार्बन से और हाइड्रेट्स वाटर से। अच्छा, अब कोई आपसे ये पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट्स में बताएं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो क्या होगी। वाटर में आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो क्या है, 2:1। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होते हैं एक वाटर में। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी क्या ऐसी होगी, ये देखें। कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी रेशो देखते हैं। तो बच्चों आपने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी इसकी रेशो सेम होती है, जैसे इसकी रेशो वाटर में थी। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट्स के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, तो आपने उनको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स के एसेंशियल एलिमेंट्स है वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। क्या? हाइड्रेटेड कार्बन। ये पॉइंट आपने क्लियर कर लेने कि इसकी कितनी रेशो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के कार्बोहाइड्रेट्स में, और इनको क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बो कहां से निकला है? कार्बन से, और हाइड्रेट्स वाटर से। अच्छा, अब हम इसकी देखते हैं केमिकल डेफिनेशन को। क्या केमिकल डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। इस पोली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा। और हाइड्रोक्सी है ओ एच, हाइड्रोक्सल ग्रुप। मतलब ये ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं जिनमें एक से ज्यादा ओ एच लगे होते हैं। ये देखें, ये क्या है? ये एक एल्डिहाइड है और ये एक कीटोन है। ठीक है, इसमें एल्डो ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है। तो देख में इसमें एक से ज्यादा ओ एच लगे। यहाँ पे ये ओ एच है, यहाँ पे ये ओ एच है, यहाँ पे ये ओ एच है, यहाँ पे ये ओ एच है। तो हो गया प्रूफ कि पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक से ज्यादा ओ एच है। अब यहाँ पे आप लोगों को ना सबसे पहले मैं बताने लगा हूं कि कीटोन और एल्डिहाइड्स का जो जर्नल फार्मूला है ना वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड का। इसका बनेगा एच सी ओ आर। क्या? एच सी ओ आर। क्या मतलब? मतलब ये कि ये कार्बन आ गई, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे एच आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब कि एल्डिहाइड्स के कीटोन में कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को होना लाजमी है। अगर हाइड्रोजन नहीं है, उसमें मिनिमम एक हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, तो वो क्या है? वो फिर हमारा एल्डिहाइड्स नहीं है। ये आपने याद रखना है कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का होना लाजिम है, अदरवाइज वो हमारा एल्डिहाइड्स है ही नहीं, वो कुछ और होगा फिर। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे ये देखें कि अगर कार्बन नहीं है और कार्बन के साथ सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों ही आर हैं, तो वो क्या होगा? ये देखें, आर सी ओ आर, आर सी ओ आर। अच्छा ये देखिए किस तरह से ये कार्बन इसको तो थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, ये कार्बन आ गई, ये आर आ गया,
ये आर आ गया, ये ओ, ठीक है। इसको आर प्राइम कर लें कि ये डिफरेंट होगा। सेम भी हो सकते हैं, जरूरत नहीं कि डिफरेंट हो, जैसे CH3 दोनों सेम हो सकते हैं। जो आर है ये क्या है, अल्काइल ग्रुप CH3, ठीक है, C2H5। अच्छा देखिए यहाँ पे एक और बात आप लोग ने याद रखें कि कीटोन के केस में ये आर कभी भी हाइड्रोजन से इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये आपने याद रखना है कि इस आर को आप हाइड्रोजन से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इस आर को हाइड्रोजन से रिप्लेस करें तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। तो आपने याद रखना है कि इसको आर से रिप्लेस आप लोगों ने नहीं करना है। इसी बेस पे देखते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन हो तो उनको हम क्या कहेंगे और किस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक एल्डो शुगर है जिसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। क्या, ग्लिसरल्डिहाइड। ये देखें, ये इसमें आपका जो है ना, ये क्या है, एल्डो ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड है। ये क्या है, एल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, एल्डो ग्रुप है। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या है, ये कीटोन ग्रुप है। ये आपने एक और बात याद रखनी कि जो आपका एल्डो ग्रुप है वो कार्बन 1 के ऊपर लगा होगा और कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन 2 के ऊपर लगा होगा। ये भी आपने याद रखना है। ये क्या है, ये है आपका कीटो ग्रुप। ये क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको हम कीटो शुगर भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DHA, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन क्या कहते हैं, DHA। ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है। ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, मतलब कन्वर्टेबल हैं। ग्लिसरल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो सकता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में। और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो है, सॉरी यहाँ पे ना इस तरह से आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। क्या देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। इसकी तीन तीन जो है ना मेन क्लासेस हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करें, वो उनकी प्रॉपर्टीज पूछा है, तो ये मैंने टेबलर फॉर्म में लिख दिया है कंपैरिजन मेथड से, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर आप एक पॉइंट याद कर रहे हो, फर्ज करें शुगर टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों में शुगर टाइप क्या है, तीनों का टेस्ट क्या है, तीनों की सॉल्युबिलिटी क्या है, तीनों की हाइड्रोलिसिस क्या है, ठीक है। तो ये मैंने टेबलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है, इसके 10-11 पॉइंट्स, तो ये आपने याद रख लेना है। प्रॉपर्टीज को इस तरह से ही आप लोगों ने करना है ताकि आपको चीजें कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म याद रह सकें। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी। पहले पहले क्या है, शुगर टाइप। जो मोनोसैकराइड्स होते हैं ये सिंपल शुगर होते हैं, ओलिगोसैकराइड्स कम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं, और ये पॉलीसैकराइड्स हैं ये मोस्ट कम्प्लेक्स शुगर होते हैं। टेस्ट की बात करते हैं, मोनोसैकराइड स्वीट टेस्ट होते हैं, ये लेस स्वीट होते हैं, ये टेस्ट लेस होते हैं। अब पॉलीसैकराइड में आप एग्जांपल ले लें सेलुलोज की, काइटन की। सेलुलोज किस में पाई जाती है, लकड़ी में पाई जाती है, वुड में। तो क्या लकड़ी का जो जायका होता है वो मीठा होता है, नहीं, वो तो टेस्ट लेस होती है लकड़ी। कभी लकड़ी को मुंह में चबा के देखें कि वो मीठी फील होती है आपको, बिल्कुल भी नहीं, वो तो टेस्ट लेस है, ठीक है। अच्छा, स्वीटेस्ट शुगर, इसमें क्या आ जाता है हमारे, इसमें हमारी ग्लूकोज आ जाती है, ठीक है। और इसमें हमारे मोनोसैकराइड में फ्रक्टोज भी आ जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। वाटर की बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप लोग इसको समझें। अच्छा, ये मोनोसैकराइड के कंपैरिजन में लेस सॉल्युबल हैं ये, और ये इनसॉल्युबल, या इसको स्पायरिंगली सॉल्युबल भी कहते हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल ही होते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मैंने बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये तो देखिए हैं ही सिंपल शुगर। अच्छा, हाइड्रोलिसिस वो शो करेंगे जिनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। ये आपने याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस के लिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होना लाजमी है। इनमें कोई भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल शुगर हैं, तो सिंपल से फिर ये कैसे हाइड्रोलिसिस होंगे या कन्वर्ट होंगे,
तो ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते। अच्छा, ये हाइड्रोलिसिस शो करते हैं क्योंकि इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये भी हाइड्रोलिसिस शो करते हैं, इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करते हैं। क्या मोनोसेक्राइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है? नो। ओलिगोसेक्राइड में होती है? यस। पॉलीसेक्राइड में होती है? यस। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? जो कार्बोहाइड्रेट्स में बांड पाया जाता है ना, ठीक है, जिसमें मोनोसेक्राइड आपस में लिंकेज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, इसकी अब फॉर्म देखते हैं, किस फॉर्म में बचे हैं। ये क्रिस्टलाइन शुगर है, ये भी क्रिस्टलाइन है, और ये अमारफास है, इनकी कोई खास शेप नहीं होती। आपके पास चीनी है, ठीक है, चीनी या शुगर, वो क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती है। अब इसकी ब्रांचिंग देखते हैं। देखिए, ब्रांच उनकी होती है जो कम्प्लेक्स हों, तो इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, इनकी भी नहीं होती। यस, इनकी होती है। ये ब्रांच भी होते हैं और ये अनब्रांच भी होते हैं। ब्रांच पॉलीसेक्राइड और अनब्रांच पॉलीसेक्राइड, इस बेस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन भी करते हैं। अच्छा, रिंग फॉर्म, यस, जब इनको सोल्यूशन में डिप करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि रिंग फॉर्मेशन तब होती है जब हम शुगर को सोल्यूशन में डिप करते हैं। ये रिंग फॉर्मेशन शो करते हैं जब हम इसको सोल्यूशन में डिप करते हैं। ये भी रिंग फॉर्मेशन शो करते हैं, ये भी रिंग फॉर्मेशन शो करते हैं। जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला है CH2ON। एन यहाँ पे 3 से 7 हो सकता है, मैक्सिमम 7। एन की वैल्यू आप 3 से 7 पुट कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास मोनोसेक्राइड आ जाएगी। इसका जो फार्मूला है CnH2O, एन में से जब 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा ओलिगोसेक्राइड। इसका जनरल फार्मूला है वो है CxH2OY। यहाँ पे जो X और Y हैं, X और Y ये इक्वल भी हो सकते हैं और ये अनइक्वल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये इक्वल हों या अनइक्वल हों। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, या इसको करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन है तो आप इसको इस तरह टेबलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो हर के 10-10 पॉइंट, मतलब आपके पास 30 पॉइंट्स बन जाएंगे। हैं सेम पॉइंट्स, बातें सेम ही हैं, बस आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो मैंने काम की चीज़ लिखी है, प्रॉपर्टी, अगर ये आपको पता है तो आगे वाले पॉइंट आप बिल्कुल उसको देख के लिख सकते हैं पेपर में, आपके लिए मुश्किल ज़रा भी नहीं होगी। नेक्स्ट है मोनोसेक्राइड्स। सबसे पहली बात यह है कि इनमें कितने कार्बन होते हैं? इसमें 3 से 7 कार्बन होते हैं। कितने? 3 से 7 कार्बन मोनोसेक्राइड्स में। अब हम इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि 3 से 7 कार्बन तक जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनका जनरल फार्मूला क्या है, उनका नेम क्या है, और उनकी कीटो और एल्डो फॉर्म क्या है। तो ये मैंने एक टेबलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है, ये आपको याद करने में ना आसानी होगी। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ट्राइयोज। इसका जनरल फार्मूला है C3H6O3। इसकी जो एल्डो फॉर्म है वो है ग्लाइसरल्डिहाइड, और कीटो फॉर्म डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। C4C अगर है 4 कार्बन हो, 4 कार्बन वाले को कहते हैं टेट्रोज, C4H8O4। इसका जो जनरल फार्मूला था ना वो था CH2, देखिए ऊपर लिखा है, इसके दोबारा लिखते ये देखें। यहाँ पे जब हम 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? C3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, H6, और O को 3 से O3। तो ये आ गया। इस तरह से आपने इसको रिटर्न लगाना। इसके जनरल फार्मूला को याद रख लें। आपने कार्बन पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, कार्बन नंबर पुट करेंगे, सॉरी कार्बन कह रहा हूँ, कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है और कितने ऑक्सीजन हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है 5 कार्बन वाले अगर आ जाए, 5 कार्बन आ जाए, पेंटोज कहते हैं, C5H10O5। इसको राइबोज कहते हैं, इसको राइबोलोज कहते हैं। राइबोज एल्डो फॉर्म है और राइबोलोज कीटो फॉर्म है। अगर 6 कार्बन वाले आ जाए उसको हेक्सोज कहते हैं,
C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला या फ्रक्टोज का, एल्डो ग्लूकोज और कीटोफार्म फ्रक्टोज। 7 कार्बन आ जाए उसको हेप्टोज कहते हैं। C7H14O7 इसको ग्लूकोहेप्टोज कहते हैं और इसको सीडो हेप्टुलोज कहते हैं। एक और बात आप लोगों को यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो एल्डो और कीटो फॉर्म है ना, ये आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर हैं। एल्डो को हम कीटो में कन्वर्ट कर सकते हैं और कीटो को एल्डो फॉर्म में। क्या मतलब ये कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन को ग्लिसरॉल्डिहाइड में। ये एक दूसरे क्या है, आइसोमर हैं। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलेकुलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोमर कहते हैं और इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमरिज्म। अच्छा, अब हम देखने लगे हैं, जो हमने ऊपर डील किया है ना मोनोसैकेराइड, तो हम थोड़ा सा ना पेंटोज को देख लेते हैं। किसको? पेंटोज को। इसकी एल्डो और कीटो फॉर्म क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे ये करने लगा हूँ कि मैंने पेंटोज की ना एल्डो फॉर्म को एक्सप्लेन करना है और कीटो फॉर्म जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर इसका जो लीनियर स्ट्रक्चर है इसकी क्या होगी। ठीक है, ये इसकी फर्ज करें ये राइबोज की लीनियर स्ट्रक्चर है, तो आपने मुझे बताना है कि राइबोलोज की लीनियर स्ट्रक्चर क्या होगी और उसकी रिंग फॉर्मेशन क्या होगी, रिंग फार्मूला क्या होगा। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो राइबोज है, और राइबोज का तो मैं बताने लगा हूँ, राइबोलोज उसका नहीं बताने लगा, वो आप लोगों ने खुद सर्च आउट करना है और मुझे बताना है। अगर आप लोगों को ना आया तो फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगा कि किस तरह से है। अच्छा, तो देखते हैं थोड़ा सा इसको। अच्छा देखिए, आपके पास कोई भी कार्बन है, एक और काम की बात बताने लगा हूँ, थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि आपके पास कार्बन है ना, ये बड़ी काम की मैंने चीज़ बताई आपको, टेबलर, ये टेबल दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे बिल्कुल यूज होंगी। किस तरह से, ये देखिए, इनमें से कोई भी आपसे वो शुगर पूछ ले, कोई भी शुगर, ठीक है, शुगर, हाँ, कोई भी शुगर पूछ ले, तो आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज पूछे, ट्राइयोज की प्रॉपर्टीज। तो ट्राइयोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, और मोनोसैकेराइड की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, वो इसको फॉलो करती है। अब ये टेट्रोज होगी, पेंटोज होगी, हेप्टोज होगी, कोई भी आपसे पूछ ले, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज पूछ ले, ठीक है, तो ये आपने उसको बता देनी है कि ये किस तरह से है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट कहाँ पे थे हम? हाँ, पेंटोज पे थे ना। पेंटोज ऊपर मैं बता आया हूँ कि ये 5 कार्बन शुगर है, ये दो फॉर्म में पाई जाती है, एल्डो फॉर्म और कीटो फॉर्म। इसकी एल्डो फॉर्म को कहते हैं राइबोज, कीटो फॉर्म को राइबोलोज। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप लोगों ने खुद करना है, अगर नहीं आया तो फिर मैं बता दूंगा। ये मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ये देखें, थोड़ा सा खुद भी ना रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा, इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा कि किस तरह से है चीज़ें, फिर मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं, ये भी बिल्कुल ईजी है। अच्छा, राइबोज जो है ना, इसकी एल्डो फॉर्म है, ये क्या है, ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, मतलब कि 5 कार्बन है ना, तो कार्बन 5 कार्बन है। अच्छा, ये यहाँ पे ये आप लोग ये दिख रहे हैं, तो ये आप लोग ने नहीं लगाने, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये ना कि आप लोग वहां पे लगा दें। ये इसका फार्मूला अरेंज नहीं होता तो मैंने फार्मूला फिर यहाँ पे लगा दिया है, तो वहां पे ऑलरेडी लगे हुए थे, तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको आ सकता है ना, वो समझना आप लोगों ने। क्या? जो क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है वो क्या पूछ सकता है, वो इसके नंबर ऑफ आइसोमर पूछ सकता है। वो पूछेगा कि राइबोज के नंबर ऑफ आइसोमर्स बताएं, पहला क्वेश्चन। एमसीक्यूज आ सकती है, नंबर ऑफ आइसोमर्स। क्या आप लोगों को इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना आते हैं? नहीं आते होंगे। इसके बाद वो ये पूछेगा कि इनमें से अल्फा शुगर कौन सी है। अल्फा और बीटा शुगर में हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जब रिंग आ जाएगा इस रिंग में, ठीक है, ये जो रिंग है, बीटा शुगर कौन सी है, बीटा शुगर। अच्छा, और जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि इनमें से, आपने पढ़ा होगा ना डेक्स्ट्रो और लीवो, कि इनमें से एल ग्लूकोज कौन, एल शुगर कौन सी है, और
डी शुगर कौन सी है जिसको हम डेक्सट्रोज कहते हैं? ओ डेक्सट्रोजिन, डेक्सट्रो और लीवो। अच्छा, तो ये किस तरह से आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है इनकी? मुश्किल है थोड़ा सा? बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को इसका एक शॉर्टकट वे बताने लगा हूं। आप लोगों ने 1 सेकंड में पता लगा लेना है कि इनमें से इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं, कौन सी शुगर अल्फा शुगर है, कौन सी शुगर बीटा शुगर है, कौन सी शुगर एल शुगर है, कौन सी शुगर डी शुगर है। एल से लीवो, डी से डेक्स्ट्रो। ये देखें। अब नंबर ऑफ आइसोमर मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, नंबर ऑफ आइसोमर मालूम करने के लिए ना आप लोगों को नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स का पता होना चाहिए। अब आइसोमर किस तरह से मालूम? आइसोमर का एक फार्मूला है, इसका ट्रिक है 2 की पावर n। क्या? 2 की पावर n लगा देनी। अब ये जो n है, अब ये क्या है? n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। अब ये कायरल कार्बन क्या होती है? अच्छा, ये ना मेरे पास वो टच पैड नहीं है, इस वजह से सही तरह से नहीं लिखा जा रहा है। अच्छा, कायरल कार्बन, ये ई नहीं ए है, टच पैड नहीं है ना, इस वजह से इस तरह से नहीं राइट किया जा रहा। अच्छा, क्या मैं बताना था? कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन कैसे पता लगाएंगे हम? अच्छा, कायरल कार्बन होती क्या है ये पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, मैं बताने लगा हूं। कायरल कार्बन एक ऐसी कार्बन होती है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों, उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। अ कार्बन दैट इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अब आपने इस लीनियर फार्मूले से या लीनियर स्ट्रक्चर से नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स देखनी है, आइडेंटिफाई करनी है। ये देखिए क्या बताई मैंने, उसके साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हों। अच्छा, ये देखिए, ये इसके साथ ये एक चेन अटैच है, ये एक फंक्शनल ग्रुप बन गया, ये एक और फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये हाइड्रोजन अटैच है। तो कितनी अटैच है इसके साथ? ये तो कायरल कार्बन हो ही नहीं, क्योंकि इसके साथ 3 है। मैंने इस शर्त बताई है कायरल कार्बन की 4 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसके साथ 3 है, एक चेन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ये तो कायरल कार्बन नहीं हुई। अगले कार्बन को देखते हैं, सेकंड कार्बन को। ये देखें, इसके साथ एक ये कार्बन अटैच है, कार्बन की थोड़ी सी चेन है छोटी सी। इसके साथ एक हेड ओ एच ग्रुप अटैच है, इसके साथ एक एच अटैच है, और ये एक और चेन अटैच है। ठीक है, इसका जो है ना फंक्शनल ग्रुप और है, और इसका फंक्शनल ग्रुप और है। ठीक है, इस दोनों चेनों का। तो इसका कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं? 4। तो ये सेकंड नंबर वाली जो कार्बन है, कायरल कार्बन है आपकी। थर्ड कार्बन देखते हैं, ये ओ एच है, ये हाइड्रोजन है, ये इसके साथ एक और चेन अटैच है, एक और चेन अटैच है। थर्ड वाली भी आपकी कायरल कार्बन है। फोर्थ को देखते हैं, ये ओ एच अटैच है, ये एच अटैच है, ये एक चेन अटैच है, इसके साथ एक और चेन अटैच है, ये भी आपकी कायरल कार्बन है। अच्छा, अब ये लास्ट वाली देखते हैं, क्या ये कायरल कार्बन है? नो। किस तरह से? ये देखिए, इसके साथ ओ एच अटैच है, इसके साथ एच अटैच है, फिर एच अटैच है, और ये चेन अटैच है। तो इसमें क्या हो गया? मैंने कहा था 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ 2 फंक्शनल ग्रुप सेम आ गए, एच और एच। तो ये तो कायरल कार्बन है ही नहीं। अच्छा, कितनी कायरल कार्बन है? अब यहाँ पे कायरल कार्बन है 3। कितनी? 3। ये देखें, दूसरी, तीसरी और चौथी जो कार्बन है वो है कायरल कार्बन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई? एन की वैल्यू आ गई 3। एन की वैल्यू आ गई 3। तो फार्मूला क्या था? 2 की पावर n। अब यहाँ पे 3 पुट करें, 2 की पावर 3 मीन 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे? 8 आइसोमर। कितने? जो राइबोज है इसके कितने आइसोमर हैं? 8 आइसोमर। पहले आपको क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने रिटर्न लगाना कि सर जी मैंने तो इसके इतने आइसोमर पढ़े थे। अब हर एक आइसोमर आप कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल सा फार्मूला है, आप लोगों ने याद रख लेना, मैंने आपको बता दिया है। और ट्रिक ये है कि आपने नंबर ऑफ कायरल कार्बन मालूम कर लेने हैं। एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा?
दूसरा क्वेश्चन था कि हम रिंग में किस तरह से आइडिया लगेगा ये अल्फा शुगर है या बीटा शुगर है, इसका भी एक शॉर्टकट फार्मूला है। अच्छा, रिंग में हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए रिंग में आपने याद रखना है कि जब इसको रिंग में कन्वर्ट करना है ना, तो उसका एक वे होता है, क्या, उसका एक वे होता है, किस तरह से। अच्छा, रिंग फॉर्मेशन से पहले इसमें एक रिएक्शन होता है, किस में, इस स्ट्रक्चरल फॉर्म में। अच्छा, कैसा रिएक्शन, रिएक्शन होता है सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है, या सेकेंड लास्ट कार्बन ना कहें, इसको लास्ट कायरल कार्बन भी कह सकते हैं, ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन और फर्स्ट कार्बन के दरमियान, या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन के दरमियान रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा कि ये जो H है ये यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है, ये H चला गया ऊपर इधर, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से खत्म, ये ऑक्सीजन नीचे आ गया OH। अच्छा सही, अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया O। अब कार्बन के यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, एक ये, तो ये क्या करता है, एक और बॉन्ड बना लेता है इस ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे क्या यार, एक मिनट, हाँ, ये जो कार्बन है ना, ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, चौथा बॉन्ड, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अच्छा, अब इसको रिंग में किस तरह हम अरेंज करेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बताने लगा, आप लोग रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाने, ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। रिंग के लिए शर्त ये है कि जो आपके होंगे राइट साइड पे, किस साइड पे, जो आपके राइट साइड पे होंगे वो आपके आएंगे कार्बन, उसको आपने नीचे लिखना है, और लेफ्ट साइड वाली को ऊपर लिखना है। अब किस तरह से इसको देखते हैं कि पहली कार्बन है ना, ये कार्बन 1 है आपकी, यहाँ पे ये कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ये O। अच्छा, तो कार्बन 1 पे देखें, OH राइट साइड पे है तो OH नीचे आ गया, H लेफ्ट साइड पे है, H ऊपर आ गया। कार्बन 2 पे OH राइट साइड पे, राइट साइड वाला नीचे आएगा, लेफ्ट साइड वाला ऊपर आएगा, ये नीचे आ गया, ठीक है, ये भी नीचे आ गया। अच्छा, ये देखें, जो फोर्थ कार्बन थी उसके साथ क्या था, उसके साथ O अटैच था, तो ये O अटैच है। अच्छा, और इसके साथ क्या है, H, तो यहाँ पे जो है ना, आप इसको अंदर या अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, इधर चलो लिख लें, यहाँ पे ये एक और H इसके साथ आएगा अंदर, ठीक है। अच्छा, और बाकी क्या बची, बाकी फिफ्थ कार्बन आप इसके साथ लगा दें। अच्छा, ये रिंग फॉर्मेशन हो गई, आप पता भी लग गया कि हमने किस रिंग में अटैच करे हैं, नंबर ऑफ H और OH को। अच्छा, तो ये भी बात हो गई। हमारा जो मेन पॉइंट था, वो मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि अल्फा और बीटा शुगर हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी अल्फा और कौन सी बीटा है। तो यहाँ पे एक और शॉर्टकट वे बताने लगा हूं, वो क्या है, आपने पहली कार्बन को देखना है, कार्बन 1, कार्बन 1, कार्बन 1 पे अगर नीचे लगा हो OH तो वो होगी हमारी अल्फा शुगर। लो जी, इतनी सी बात थी। कार्बन 1 पे अगर OH नीचे होगी तो वो होगी अल्फा शुगर। बीटा शुगर क्या होगी, बीटा शुगर का भी बताता हूं। अच्छा, अगर नीचे H हो और ऊपर OH हो, क्या, नीचे H हो
और ऊपर OH हो तो वो हमारी होगी बीटा शुगर। इतनी सी बात थी भाई, देखें इसमें इतनी ज्यादा परेशान होने वाली बात ही नहीं है। या कि पूरी बायोकेमिस्ट्री में अल्फा और बीटा एक साथ चलेंगे। तो ये इतनी सी बात है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि अगर OH नीचे लगा है फर्स्ट कार्बन पे वो हमारी अल्फा शुगर है, अगर OH ऊपर चला गया है तो वो हमारी क्या है, बीटा शुगर है। अब कोई आप में से बता सकता है कि ये जो हमारे पास रिंग है राइबोज का, इसको हम कहते हैं फ्यूरन, फ्यूरन रिंग। अच्छा, ये जो फ्यूरन रिंग है ये क्या है, शुगर। अच्छा ये कौन सी शुगर है, ये अल्फा या बीटा है? तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे OH नीचे है ना, तो ये क्या होगी, ये होगी अल्फा राइबोज, अल्फा शुगर। अच्छा, अल्फा शुगर। अच्छा, दो क्वेश्चन के मैंने आंसर दे दिया, अब तीसरा क्वेश्चन रहता है आपका। तीसरा क्वेश्चन कौन सा था? तीसरा क्वेश्चन हमारे पास था कि हमें कैसे आइडिया लगेगा कि कौन सी शुगर हमारे पास डेक्स्ट्रो और कौन सी लीवो है। इसका भी एक शॉर्टकट वे है, आपने देखना है सेकंड लास्ट कार्बन या लास्ट कायरल कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन या लास्ट कायरल कार्बन। अच्छा, क्या देखना है, देखना ये है कि अगर OH हमारा राइट साइड पे है तो वो हमारी होगी डेक्स्ट्रो। क्या, सेकंड लास्ट कार्बन या लास्ट कायरल कार्बन पे ऊपर अगर हमारा OH किस साइड पे है, राइट साइड पे है, तो वो हमारी होगी डेक्स्ट्रो। यहां पे राइट साइड पे है, ठीक है। अगर क्या होता, अगर होता ये कि यहां पे जस्ट H होता और यहां पे OH होता तो ये हमारी क्या बन जाती, तो ये जो हमारे राइबोस थी तो ये थी एल लीवो, एल शुगर, ठीक है, एल राइबोज। तो ये आपने याद रखना है कि अगर लेफ्ट साइड पे है तो वो एल है OH, अगर OH राइट साइड पे है तो वो डेक्स्ट्रो है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है इसके थोड़े से ना रिंग देख लेते हैं इस राइबो शुगर के। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वाला। ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं बाकी दो को, ये देखें यहाँ पे। अच्छा, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, कोई चीज रिमूव कर देना। डी, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। यहाँ पे डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। अच्छा, डी से मुराद यह कि हमने कोई चीज रिमूव कर दिया ना, तो डी से मुराद, अच्छा डी है ना, तो आगे है ऑक्सी, ऑक्सी से मुराद ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया है। अच्छा, अब आपने ऑक्सीजन रिमूव कहां से किया, ये बात है। आपने पढ़ोगा डी ऑक्सी राइबोज, जो न्यूक्लिक एसिड्स में पाई जाती है ना, DNA और RNA में डी ऑक्सी राइबोज शुगर। तो इसका भी आप लोगों को आंसर देने लगा हूं कि कहां से रिमूव करेंगे। पहले हम रिमूव करेंगे, जब डी का केस आएगा डी ऑक्सी राइबोज, तो हमने सेकेंड कार्बन से O को रिमूव कर देना है। क्या, सेकेंड कार्बन से O को रिमूव कर देना है। ये देखिए इसका रिंग स्ट्रक्चर भी है, तो सेकंड कार्बन पे ये देखिए O नहीं लगा, यहाँ पे O नहीं है, यहाँ पे ये देखें O है और यहाँ पे O नहीं है, बाकी सारा स्ट्रक्चर फार्मूला आपका सेम है, और सॉरी रिंग जो फॉर्मेशन है वो सेम है। और यहाँ पे भी हमने इसके मोलेकुलर फार्मूला से भी O एक कम कर देना है। अच्छा, अब लफ्ज आगे है डाई डी ऑक्सी राइबोज। अब डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, डी का मतलब रिमूवल, रिमूव कर देना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने दो ऑक्सीजन रिमूव करें, अब कहां से करने हैं, क्वेश्चन तो ये है कि कौन सी कार्बन से करने हैं। हमने एक ऑक्सीजन रिमूव करना है सेकंड कार्बन से, और एक ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे मैं थर्ड कार्बन मार कर दिया था गलती से, तो वो सेकंड कार्बन थी। अच्छा, यहां से भी रिमूव। अच्छा, देखते हैं नीचे इस तरह से, ये देखें क्या हो गया। यहाँ पे O है दूसरी कार्बन पे, तीसरी कार्बन पे भी है, तो यहाँ पे ये देखिए ना दूसरी कार्बन पे है ना तीसरी कार्बन, दोनों से हम रिमूव, दोनों से हमने क्या कर दिया, दोनों से रिमूव कर दिया।
यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 5 कार्बन ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हैं क्योंकि 2 ऑक्सीजन रिमूव कर गए हैं। तो ये था डाई डीऑक्सीराइबोज। तो इसका आपने रिंग भी देखना है। देखिए चीजें बिल्कुल आसान है, बस अंडरस्टैंड करने की जरूरत है किस तरह से हैं। आप लोग रट्टा लगा लेते हो कि यहाँ पे O है, यहाँ पे H है। आप लोगों को पता नहीं होता कि ये O अगर आया है तो क्यों आया है, H आया है तो क्यों आया है, OH आया है तो क्यों आया है, नीचे है या ऊपर है, क्यों है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तब जाके आपको बायोकेमिस्ट्री आसान लगेगी, नहीं तो आप समझेगी कि बायोकेमिस्ट्री है ही मुश्किल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है जो शुगर है वो है हमारे पास हेक्सोज। इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बातें वही सेम ही हैं, बस मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि मेन जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ आइसोमर कैसे मालूम करेंगे, अल्फा शुगर बीटा शुगर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डेक्स्ट्रो और लिवो या एल और डी शुगर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका देता हूँ। हेक्सोज, हेक्सोज होती है 6 कार्बन शुगर। ये 2 फॉर्म में पाई जाती है, ग्लूकोज इसकी एल्डो फॉर्म है, फ्रक्टोज इसकी कीटो फॉर्म है। जो ग्लूकोज है वो है प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपने याद रखना है कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है। ये देखिए ये इस तरह से। अच्छा, इसमें जो एक और बात समझाने वाली है वो ये है, क्या वो बात कौन सी है, वो बात ये है कि आपने याद रखना है ग्लूकोज केस में कि थर्ड कार्बन के ऊपर एक एक्सेप्शन है कि जो OH है वो आ जाता है आपका राइट साइड पे और OH चला जाता है लेफ्ट साइड पे। कौन सी कार्बन, कार्बन नंबर 3 के ऊपर। ये एक्सेप्शन है ग्लूकोज के केस में, आपने याद रखना है। ठीक है, किसके केस में, ग्लूकोज के केस में आपने याद रखना कि एक्सेप्शन है, जो H है वो राइट साइड पे जाता है और OH लेफ्ट साइड पे। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बताने लगा हूं मैं, याद रखनी है। हाँ, अब हम चलते हैं इसके रिंग की तरफ। तो रिंग तो वैसे ही मैंने बता दिया था कि सेकंड लास्ट कार्बन या लास्ट कायरल कार्बन के दरमियान क्या होगा, सेकंड लास्ट कार्बन या लास्ट कायरल कार्बन के दरमियान होगा रिएक्शन, उसके बाद फिर रिंग फॉर्मेशन होगी। तो ये देखें यहाँ पे रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे ये OH आ गया, तो यहाँ पे ये देखें नीचे OH है, OH जैसे पहले हुआ था सेम ही है मैकेनिज्म। तो ये देखिए ये नीचे OH है, क्योंकि ये राइट साइड पे है तो नीचे आता है, मैंने बताया था कि राइट साइड वाले नीचे आएंगे, ये सारे जो है ना इस साइड वाले ये नीचे आते हैं रिंग में। तो यहाँ पे ये देखें फिर दूसरी कार्बन है OH है, OH नीचे, फिर यहाँ पे ये देखें ये H है तो यहाँ पे H नीचे है क्योंकि एक्सेप्शन मैं पहले बता चुका हूँ। फोर्थ कार्बन पे OH नीचे है तो यहाँ पे OH नीचे है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है फिफ्थ कार्बन पे H है तो यहाँ पे आप H लगा दो इसके अंदर ही, या अगर बाहर लगा दो H, यहाँ पे भी लगा दो, कोई मसला नहीं है। और ये आपकी 6 कार्बन है, ये आपकी 6 कार्बन आ गई। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, अब यहाँ पे फ्रक्टोज है, कीटो शुगर है, इसको भी मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करा, ये भी आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसको देखना है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला फाइंड करना है और इसका क्या करना है, रिंग फार्मूला भी। और आप लोगों ने मुझे क्या बता के देना है, आपके असाइनमेंट ये भी है कि आप लोगों ने एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज का भी मुझे बताना है कि सारी ये फ्रक्टोज जो है ना ये एल है, ठीक है, और ये डी है। तो ये भी आप लोगों की असाइनमेंट है। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर अच्छे सुना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये इनके फार्मूला हैं। और फ्रक्टोज में क्या है, कीटो शुगर है, तो कीटो शुगर मैं ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का, कि सेकंड कार्बन के ऊपर आपका क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है, कौन सा, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, कीटो ग्रुप, कौन सी, सेकंड कार्बन के ऊपर। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप दोबारा से पूछ लेगा। तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।